नगरपालिका कार्यालय में बुधवार को जोरदार हंगामा हुआ। पहले से असंतुष्टि चल रहे सत्ता पक्ष के पार्षद बुधवार को बिफर गए, क्योंकि नगरपालिका के किसी कर्मचारी ने उपाध्यक्ष कक्ष का ताला सत्ता पक्ष के पार्षदों के लिए भी खोलने से इनकार कर दिया। कर्मचारी का कहना था कि उपाध्यक्ष ने कक्ष खोलने से मना किया है। इस पर सत्ता पक्ष के पार्षद आक्रोशित हो गए। लगभग 10 मिनट तक नगरपालिका के गलियारों में ही आक्रोश की गुंज सुनाई दी, जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष और अधिकारी असंतुष्ट पार्षदों को लेकर कक्ष में बैठे। हालांकि वहां भी सत्ता पक्ष के पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन हल कुछ नहीं निकला, बल्कि हंगामे का वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो और नगरपालिका सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को प्रतिदिन की तरह पार्षद शिवा पोरवाल और रामू सिसोदिया नगरपालिका कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने उपाध्यक्ष कक्ष का ताला खोलने के लिए भृत्य को कहा था। उसने कहा कि उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा ने उनके आने पर ही कक्ष का ताला खोलने को कहा है। उनके नहीं होने पर ताला नहीं खोलने की बात कही, जिस पर दोनों ने अन्य पार्षदों को भी इसकी सूचना देकर कार्यालय आने को कहा, जिस पर पार्षद पति भूपेंद्र सिंह राणावत, राजेश गगरानी, पार्षद प्रतिनिधि अशोक मावर, कांग्रेस पार्षद विशाल गुर्जर, पार्षद गोलू यादव आदि पहुंचे। कुछ देर बाद ही नगरपालिका अध्यक्ष पति ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष शर्मा भी वहां पहुंच गए, जिस पर पार्षद व पार्षद पति द्वारा अपना आक्रोश जताया गया। वह बोले कि नियमानुसार किसी भी नगरपालिका भवन में उपाध्यक्ष का कक्ष नहीं होता है। यह कक्ष पार्षदों के लिए भी है। हम नहीं बैठेंगे तो उपाध्यक्ष भी नहीं बैठेंगे। जब नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत समझाने पहुंचे तो पार्षदों ने उन्हें भी कह दिया कि जब तक नगरपालिका अध्यक्ष अपने कक्ष में नहीं आएगी तब तक आप भी कक्ष में नहीं बैठ सकते। हंगामे की आवाज सुन यहां कई लोग एकत्रित हो गए। नगरपालिका उपयंत्री नीलेश पंचोली ने स्थिति को संभाला और आक्रोशित पार्षदों को समझा बुझाकर उपाध्यक्ष कक्ष में ले जाकर बिठाया। यहाँ पर भी पार्षदों ने अपनी अन्य नाराजगी भी जाहिर कर दी। क्या हो गया दादा? हमारे पार्षद को मना यार, चाय पी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया हमने आपको यार, मतलब मानवता की हद हो गई यार। किसने बोला? आपको बोला नहीं हमने का पार्षद यहाँ। मैं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय प्रशिक्षण पर बाहर गए हुए हैं। मेरे पास केवल अगले 3 दिनों के लिए सामान्य कामकाज के लिए प्रभार है। ये विषय पे मेरा अभिमत आवश्यक नहीं होगा। धन्यवाद। आज आपका नगरपालिका के अंदर विवाद हुआ है, क्या था पूरा मामला? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि मैं तो किसी काम से वार्ड क्रमांक 15 में एक शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ था। शिवा पोरवाल और रामू सिसोदिया जी का फ़ोन आया कि हम लोग नगरपालिका आए हुए हैं और नगरपालिका आए हैं तो उपाध्यक्ष के रूम में बैठने के लिए गए होंगे वो। तो वहाँ जो बाहर प्यून खड़ा था उसको उन्होंने कहा कि आप गेट खोल दीजिए। तो भैया का ऐसा कहना था कि मुझे उपाध्यक्ष जी ने ऐसा बोला है कि कोई भी आ जाए, पार्षदगण हो या अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति हो, हम आपके लिए गेट नहीं खोल सकते। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने हमको फ़ोन लगाया कि यार भैया, पार्षदगण को अगर बैठने की अनुमति नहीं है, नगरपालिका उपाध्यक्ष जो भी सत्ता पक्ष का जिसको हमने बनाया, जिस अध्यक्ष को, जिस उपाध्यक्ष को इस पूरी परिषद के 22 पार्षदों ने चाय पी के अध्यक्ष बनाया, वो अध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष यदि किसी पार्षद को बैठने से मना कर दे तो इससे बड़ी विडम्बना और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात तो मुझे लगता है कि नहीं हो सकती। और आज नागदा शहर भी इस चीज़ को देख रहा है कि हम 12 पार्षद समय समय पर सारी चीज़ों को जो सत्य है उनको जनता के बीच में लाने का काम भी कर रहे हैं। अब मेरा ये निवेदन है कि यदि पार्षद उस कक्ष में नहीं बैठेंगे तो फिर उपाध्यक्ष के लिए भी वो कक्ष किसी काम का नहीं, क्योंकि संविधान में उपाध्यक्ष का कोई कक्ष होता ही नहीं है। हमने यही बात अभी वर्तमान में जिसके पास चार्ज है पंचोली जी के पास में, सीओमओ साहब का, मैंने उनसे यही कहा कि आप तो इतना सा बता दीजिए कि यदि पार्षद नहीं बैठेगा तो फिर उपाध्यक्ष कैसे बैठेगा। बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुई। हमने ये तय किया है कि 36 पार्षदों के लिए उस रूम को खोला जाए और 36 ही पार्षद इस नागदा शहर के गणमान्य गण हैं, इस नागदा शहर के नेतागण हैं, उन सब को वो विश्राम रूम के रूप में या फिर सभा कक्ष के रूप में उसको बना दिया जाए। तो आपको लिए नहीं खोला गया, क्या कारण रहा उनका? अब देखिए, ये तो क्या है कि अभी जो आपने मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि हम पार्षद लोग एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अब हमने समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, वीडी शर्मा जी को अवगत करा दिया, संगठन के मंत्री जी को अवगत करा दिया, भारतीय जनता पार्टी के जिले के जो हमारे कप्तान हैं
उनको भी सारी चीज़ों से घटनाओं से अवगत कराते। अब चूंकि नागदा शहर की स्थिति ये है साहब, मेरी अर्धांगिनी यहाँ से पार्षद है, मैं आपको वाकया मीडिया के माध्यम से बताऊंगा ठीक नहीं, पर लोग हम अगर पत्रिका का निमंत्रण देने जाते हैं शुभ कार्य के लिए तो वहाँ भी हमसे काम की आशा अपेक्षा रखते हैं। और ये बात भी सही है कि नगर पालिका सिवाय अदरवाइज कामों के एक वार्ड पे ध्यान दे रही है, सिर्फ प्रकाश नगर का गार्डन, इसके अलावा कहीं भी 36 वार्डों में कोई विकास नहीं हो रहा। मेरे ही वार्ड में कह दिया कि 1.5 करोड़ का काम हो, तो मैंने पब्लिक के माध्यम से पूछा, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, पर अगर पब्लिक को दिखाई दे रहा हो ये 1.5 करोड़ का काम तो मुझे भी दिखाई दे। अब आप सिवाय कागज पे काम करोगे, धरातल पे काम नहीं करोगे तो मैं धृष्ट राष्ट्र नहीं बन सकता। और अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही तो मैं तो स्वतः ये बात कह चुका हूं कि मैं अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि जनता ने जिस आशा और जिस विश्वास के साथ मुझे, मेरी अर्धांगिनी को चुना है, मैं उस विश्वास पर 100% खरा उतरना चाहता हूं। पर यदि किसी अन्य व्यक्ति के कारण हम यह विकास नहीं करा पाते हैं, या अध्यक्ष जी के या उपाध्यक्ष के कारण हम यह विकास नहीं कराना पाते, तो फिर हम इसे पद पर रहने का हमारा कोई औद्देश्य नहीं है। फिर जैसी जो स्थिति बनेगी बहुत जल्दी ही कुछ निर्णय होगा। संगठन से, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, वर्तमान के विधायक जी से भी ये निवेदन करूंगा कि आपकी भी प्रथम दायित्व, प्रथम जवाबदारी है कि आप इस विषय को संज्ञान में लें। चूंकि आज इस नागदा खासचोत के आप एमएलए हैं, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब ने इस नगर पालिका को बनाया है, कम से कम आपके विधायक रहते हैं नगर पालिका ना बिगड़े, इतना प्रयास आप करें।